आज मौसम बड़ा सुहाना है। क्यों न अपने गार्डन में थोड़ी सैर कर ली जाए। फूलों की खुशबू, हरियाली का नजारा दिल खुश कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये खूबसूरत नजारा कभी कभी छुपा भी सकता है एक दुश्मन को। टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसलिए दोस्तों, छोटी सी चोट को भी हल्के में ना लें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि टेटनस कोई नई बीमारी है। सदियों से यह इंसानों को परेशान करती आ रही है। हिस्ट्री के पन्नों में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। 5वीं शताब्दी बीसी में ग्रीस के फिजिशियन हिपोक्रेटिस ने भी टेटनस के लक्षणों का वर्णन किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे यह बीमारी जबड़े के मसल्स को प्रभावित करती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। एक और कहानी है एक शिप मास्टर की, जो समुंदर में काफी लंबे समय तक रहा। उसके हाथ में एक छोटी सी चोट लग गई, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसके हाथ में सख्त दर्द होने लगा और वो अपनी उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। यह टेटेनस का ही कहर था। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि टेटानस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है और इससे बचाव ही इसका इलाज है। अब बात करते हैं उस दुश्मन की जो छुपा रहता है चोटों में और फैला देता है टेटनस का जहर। यह दुश्मन है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। यह बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आता, लेकिन होती है बहुत खतरनाक। यह बैक्टीरिया ज्यादातर मिट्टी में पाया जाता है, खासकर ऐसे जगह जहां जानवरों का गोबर या खाद होती है। जब हमें कोई चोट लगती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और अगर वो चोट गंदगी से संपर्क में आती है, तो ये बैक्टीरिया चुपके से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद ये बैक्टीरिया एक प्रकार का जहर छोड़ता है, जिसका नाम है टेटनोस्पाज्मिन। ये जहर हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और हमारे मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स को ब्लॉक कर देता है। इसके कारण हमारे मसल्स में सख्त अकड़न होने लगता है, जिसे टेटनी कहा जाता है। सेक्शन 4, जब दुश्मन वार करे, टेटेनस का इलाज। दोस्तों, अगर टाइम पे ध्यान ना दिया जाए तो टेटेनस जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हम इसके लक्षणों को समझें और तुरंत इलाज करवाएं। टेटेनस के कुछ आम लक्षण हैं: जबड़े का कसना, गर्दन का अकड़ जाना, पेट की मांसपेशियों में अकड़न, नील पड़ना और सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टेटेनस का इलाज हॉस्पिटल में ही किया जा सकता है। डॉक्टर सबसे पहले आपकी चोट की सफाई करेंगे और उसमें मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करेंगे। इसके बाद आपको टेटेनस के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स और टेटेनस इम्यून ग्लोबुलिन दिया जाएगा। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं, जबकि टेटेनस इम्यून ग्लोबुलिन बैक्टीरिया के जहर को बेअसर करने में मदद करता है। सेक्शन 5, टीका, सुरक्षा कवच। दोस्तों, किसी भी बीमारी से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है उससे बचाव। और टेटनस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए हमारे पास एक सुरक्षा कवच है, टीका। टेटनस का टीका बचपन में ही लग जाता है। ये डीटीएपी वैक्सीन का एक हिस्सा होता है, जो डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस जैसी बीमारियों से बचाता है। इसके बाद हर 10 साल में इसका बूस्टर डोज लेना भी जरूरी है, ताकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनी रहे। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी टेटनस का टीका नहीं लगा है, तो आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। टीका ही टेटनस से बचने का सबसे आसान, सुरक्षित और सस्ता तरीका है। सेक्शन 6, आपके हाथ में है सेहत की डोर। दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। इसे खुश और स्वस्थ रहकर ही जी सकते हैं। टेटनस जैसी बीमारियां न सिर्फ हमारे शरीर को कमजोर करती हैं, बल्कि हमारे परिवार को भी भय और चिंता में डाल देती हैं। तो आइए संकल्प लें कि हम खुद भी टेटनस से बचेंगे और अपने परिवार और समाज को भी इस बीमारी से बचाने में अपना योगदान देंगे।
याद रखिए, सेहत ही संपदा है।